जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमणुसुन्दवन्दितं नोदनादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समलेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ति मानुषे खेते किच्चारिहन्तान् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार गाथा 26 पृष्ठ 44। सवगदो जिण वसहो सवे वियतगदा जगदी अट्ठा प्राणमयादो यजिणो विषयादो तस्ते भणिदा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यद्यपि प्रवचन सार जी में कोई गाथा, कोई पंक्ति, कोई वाक्य और कोई शब्द भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कहने में ऐसा आता है, पर इसकी महत्ता एक अलग दृष्टिकोण से। वह दृष्टिकोण क्या है कि ज्ञान और ज्ञेय का जो संबंध है, रिश्ता है, ज्ञान में ज्ञेय जो झलकता है, या ज्ञान का जो सर्वज्ञपना है, वो सर्वज्ञ संज्ञा किसके आधार पर है? ज्ञान ज्ञान है इसलिए सर्वज्ञ है, कि ज्ञान सभी ज्ञेयों को जानता है इसलिए सर्वज्ञ है? अमित जी भाई साहब, मेरे प्रश्न ख्याल में आया। भाई, एक व्यक्ति को आपने करोड़पति कहा, तो वह व्यक्ति है इसलिए करोड़पति है, या उसके पास करोड़ों रुपए हैं इसलिए करोड़पति? दूसरी बात से है ना। ऐसे ही आत्मा ज्ञान रूप है इस कारण से सर्वज्ञ है, या आत्मा के ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक झलकते हैं इसलिए सर्वज्ञ? तो जो सर्वज्ञ कहा गया, यद्यपि वो उसका अपना स्वभाव है, स्वाभाविक सामर्थ्य, वो किसी की उधार ली हुई नहीं। समझ गए? वो जैसे चश्मा लगा के हम कुछ देख रहे, दूरबीन से हम बहुत दूर देख सकते, ऐसे किसी उपकरण या अन्य किसी पदार्थ की सहायता से वह सर्वज्ञ नहीं बनते। उनकी सर्वज्ञता अपने स्वभाव की सामर्थ्य से है, स्वाभाविक है। लेकिन वह क्षमता स्वाभाविक होते हुए भी उनकी सर्वज्ञ संज्ञा किस कारण? तो सर्वज्ञ तो मतलब सबको जानते इसलिए सर्वज्ञ, वरना तो वो ज्ञा है। ज्ञा माने आत्मा, और सर्वज्ञ माने सबको जानने वाला। तो आत्मा तो ज्ञा है, आत्मा सर्वज्ञ नहीं। उसे जो सर्वज्ञ कहा गया, यदि वो सबको नहीं जानता हो तो उसे कोई सर्वज्ञ नहीं कहे। फिर उसे क्या कहा जाएगा? ज्ञा स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान रूप, ठीक है ना, ज्ञान प्रमाण, ये सब तो कहा जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ नहीं कहा जाएगा। जो उसकी सर्वज्ञता है
वह सामर्थ्य स्वयं की है। ये बड़ा इसमें कंफ्यूजन है शब्दों में। सामर्थ्य स्वयं की है, लेकिन वह सामर्थ्य सर्वज्ञ संज्ञा कब देती है कि जब सबको आप जानते हो। नहीं जानोगे तो आपकी सर्वज्ञ संज्ञा नहीं। डिफरेंस समझ में है ना? क्या फिर से बोलते हैं, सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव, लेकिन किस रूप में? सामर्थ्य के रूप में। लेकिन उसे सर्वज्ञ कब कहा जाएगा? कि जब वह उस सामर्थ्य से सबको जानेगा, तब सर्वज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति करोड़पति हो सकता कि नहीं हो सकता? तो हो सकता, सब में क्षमता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन करोड़पति कहलाएगा कब? कि जब करोड़ कमा लेगा तब कहलाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा किसी अखबार में, तो उसमें कहते हैं एक भिखारी मरा, उसके कहने को भिखारी था, लेकिन उसके पास 5 करोड़ रुपए घर में बुधड़ी बुधड़ी में सिले हुए, इधर उधर रखे हुए, छुपे हुए। तो लोगों ने देखा तो 5 करोड़ रुपए रखे। तो बताओ वो भिखारी था कि करोड़पति? भाई उसका धंधा भिखारी था, ठीक है ना। लेकिन जब 5 करोड़ के नजरिए से देखोगे, दृष्टि से देखोगे, तो वो क्या कहलाएगा? कह रहे भिखारी नहीं था भाई साहब, वो तो करोड़पति था। सारे जीवन आप भिखारी कहते हैं, लेकिन अब 5 करोड़ मिल गए तो आपने करोड़पति मान लिया। अन्यथा उसकी जो वृत्ति थी वो वृत्ति भिखारियों वाली थी, ठीक है ना। अब आत्मा की सामर्थ्य जो है अलग चीज है, वृत्ति क्या है? यदि वृत्ति में सब कुछ जानने में आता है तो उसका नाम सर्वज्ञ। अन्यथा सर्वज्ञता उसका स्वभाव है, सामर्थ्य है, लेकिन उसका नाम नहीं। ये 2 बारीक अंतर में जो करना चाहता हूं वो पकड़ ले तो बहुत क्लियर हो जाए, मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत मिल जाए। ये ज्ञा और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ आत्मा को जब कहा जाएगा तो स्वभाव की, सामर्थ्य की अपेक्षा कहा, लेकिन सर्वज्ञ जब व्यवहार में कहा जाएगा, व्यवहार माने व्यवहार नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे लोक व्यवहार, तो सर्वज्ञ तभी कहा जाएगा कि जब वह सबको जानेगा। ख्याल में है? तो वो कहा जाएगा ज्ञेय की अपेक्षा, कि आपने सब ज्ञेयों को जान ली, ठीक है ना, तो सर्वज्ञ होगा। तो यहां जो आचार्य देव कह रहे कि वो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो ज्ञेय होते हैं, वो ज्ञेय कैसे होते हैं? कि विषयादो तद्गता, वह विषय की अपेक्षा तद्गत होती। तद्गत माने ज्ञान में गए हुए, लेकिन कैसे? विषय की अपेक्षा, वह अपने स्वरूप की अपेक्षा नहीं। जैसे आप बाजार में जाते हो, दुकानदार कहता मेरा ग्राहक आया, तो आपसे पूछता हूं कि आप ग्राहक हो क्या? आपका नाम ग्राहक है, तो आपको ग्राहक कहा जाए तो कोई ऐतराज है? कहते है भी और नहीं भी है, माने हर समय तुम ग्राहक कहो। घर में हमारी पत्नी भी मुझे ग्राहक कहने लगे तो पूरा ऐतराज है। समझ गए ना? तो मेरी पहचान थोड़ी है, लेकिन कोई दुकानदार जिसकी दुकान पे कुछ खरीदने जाऊं और वो ग्राहक का है तो कोई ऐतराज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उससे कुछ खरीदने गया ना, उसने हमसे पैसे लिए, मैंने उससे माल लिया। तो जब हमारा लेन देन का संबंध हो तो वो दुकानदार है और मैं ग्राहक, कोई विरोध नहीं। लेकिन ग्राहकपना ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा नाम नहीं है। समझ रहे हैं? दुकानदारी उसका काम है, लेकिन मेरा काम नहीं। हमेशा ग्राहकपना, मैं तो जब जरूरत होती तब जाता हूं, लेकिन जब मैं उसके यहां जाता हूं तो मैं उसका ग्राहक हूं और वो मेरा दुकानदार है। ये संबंध कब बनता है? उसके कार्य से हटे नहीं और संबंध खत्म हुआ।
अब मैं ग्राहक नहीं हूं। ऐसे ही जगत के पदार्थ ये कब कहलाते हैं कि जब ज्ञान उनको जानता, ज्ञान उनको विषय करता है। और विषय कैसे करता है? कहते छद्मस्त का ज्ञान कभी पदार्थ को प्रत्यक्ष विषय नहीं करता। क्या शब्द बोला? छद्मस्त का ज्ञान कभी पदार्थ को प्रत्यक्ष विषय नहीं करता। तो परोक्ष तो करता है ना। तो मैं एक बात कहता कि आपको कभी जा रहे थे कहीं, जाते जाते ट्रेन लेट हो गई, बाजार का खाते नहीं थे, आपको बहुत तेज भूख लगी, तब ट्रेन लेट होती जा रही थी, तो होते होते आप ऊब के, आपने कहा अभी तो 2 घंटे है, तो ऊब के आपको बैठे बैठे नींद आ गई, लेटे लेटे नींद आ गई। नींद में आपने सपना देखा, क्योंकि सपने ज्यादातर वो ही आते हैं कि जो पहले विकल्प चल रहे होते हैं। तो विकल्प क्या चल रहा था? भोजन का। तो सपने में आपने डट के बढ़िया दावत खाई। अब उठने के बाद डकार आएगी कि नहीं आएगी, बताओ? मेरा अंतर समझ में आ रहा कि नहीं? अरे परोक्ष ज्ञान में वस्तु तद्गत नहीं होती है, वो सिर्फ टटोलता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है ही नहीं ना, साक्षात मिले ही नहीं ना। उसका संबंध तो परोक्षता का है। समझे? खाया था किसमें? सपने में। क्यों? किसी को कोई जाए दुकान पे लड़ने लगे, अरे भाई साहब आज सपने में देखा आपके यहां की लॉटरी मेरे नाम पे लगी, पैसा दो। तो सपने में लगी थी ना, हाँ, कहीं वापस जाके सो जाओ, सपने ही में ले लेना पैसा। जागते में पैसे क्यों मांग रहे? सपने में मांगो। जब लॉटरी सपने में लगी तो पैसे भी सपने में मिलेंगे, जागते में कैसे मिले? मतलब ये व्यंग्य तो लग रहा है आपको, लेकिन इसके पीछे का रहस्य समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं? जो छद्मस्त का ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है, उसमें ये कभी तद्गत नहीं है। समझ गए? वो दूसरों के द्वारा पूछ पूछ के काम करता है, धृतराष्ट्र की तरह है। संजय क्या हो रहा वहां युद्ध भूमि में, बताइए। उसे कुछ नहीं पता, जो उसने कह दिया। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? तो आप क्या सूरदास हो? समझे? तो छद्मस्थ जो जीव है, परोक्ष ज्ञानी जो जीव है, इंद्रिय वृत्ति वाले जो जीव हैं, उनका ज्ञान परोक्ष है। वह वस्तु को तद्गत रूप से जानते ही नहीं है। खरे खर कहा जाए तो वस्तु उनकी ज्ञेय है ही नहीं, वो मोह से उसे ज्ञेय मानते। ज्ञेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय का जो संबंध है वह चरितार्थ कब होता है? कि जब सभी पदार्थ, संपूर्ण जगत के पदार्थ और उनकी पर्यायें विषय के रूप से तद्गत हो जाए, तब वो ज्ञेय कहलाता। ये कल से हटके विषय है भाई साहब, ये कल का विषय जो कहते हो नहीं, बेस वही है, लेकिन उससे अगली बात वह जो जगत के पदार्थ हैं, हम आप भी जानते हैं कि नहीं, लेकिन वो हमारे तद्गत नहीं, मतलब आंख बंद करके नहीं जान सकते। मोही कोई हो, किसी मोही व्यक्ति के बारे में सपना देख ले, ख्याल कर ले, ख्याली पुलाव पका ले, लेकिन यथार्थ तो नहीं जान सकते ना। भाई आपके बेटा अभी कहाँ है? यही है कि कहीं अपने जहां पढ़ाई या जॉब करता वहां है? बिटिया बॉम्बे में। क्यों? जरा सा विकल्प करो तो बिटिया दिखने तो लगती है, लेकिन क्या वैसी दिखती है कि जो अभी कर रही है? वो जो छवि है वो तो आपके मोह की बनी हुई है, वो उसका आकार नहीं है, वो इसमें आपके ज्ञान में तद्गत नहीं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या?
ऐसे ही हमारे ज्ञान में ज्ञेय जो है, जिनको आप ज्ञेय कहते हैं, वो तद्गत नहीं है, और जब तक तद्गत नहीं है तब तक वो ज्ञेय नहीं। क्यों? क्योंकि आप टटोल टटोल के जा रहे। ज्ञान के विषय कब कहलाएंगे? कि जब वो तद्गत होंगे। और तद्गत कब होंगे? कि जब आप सर्वज्ञ बनेंगे, जब प्रत्यक्ष ज्ञानी बनेंगे, जब ज्ञान ज्ञान रूप में परिणमन करेगा। ज्ञान राग और मोह के रूप के साथ परिणमन नहीं करेगा, उसकी परिणति में राग और मोह नहीं आएंगी, प्योर ज्ञान बना रहेगा, निष्प्रह ज्ञान बना रहेगा। तब जगत के पदार्थ और उनकी परिणतियां आपके ज्ञान में तद्गत होंगी, और वो तद्गत होंगी बिल्कुल 100% उसमें गई हुई। लेकिन वो होंगी कैसी? वो पद्मनी के दर्पण के चेहरे की तरह। वो रानी पद्मनी थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उन्होंने कहा साहब हमारे लिए महाराज एक शर्त पे हम युद्ध छोड़ सकते हैं। क्या? मैं महारानी को देखना चाहता हूं आपकी। साहब हमारे यहां तो नहीं दिखाते। असूर्यम पस्या होती, असूर्यम पस्या मन हमारी रानियों को तो सूर्य नहीं देख सकता जो रोज निकलता है, तुम कहां से देख लोगे? शर्त तो यही। तो उनने मंत्रियों ने बीच का रास्ता रखा। उन्होंने रानी को ऐसी ओट में बिठाया और सामने लगा दिया शीशा, बिल्कुल क्लियर मिला। तो उसमें जो रानी दिख रही थी और अलाउद्दीन खिलजी ने जो देखी थी, वो मुड़ के हाँ ठीक है साहब हो गई, चला गया बिना लड़े। मैं पूछना चाहता हूं वह किसको देख के गया? बिंब को या प्रतिबिंब को? उसने प्रतिबिंब देखा है, बिंब नहीं देखा। तो जगत के जितने पदार्थ हैं वह ज्ञान में विषय यानी प्रतिबिंब रूप होते हैं, बिंब रूप नहीं होते। भले ही आपको उसमें वो खिलजी को जो दर्पण की पद्मिनी थी उसमें कोई अंतर नहीं दिखा, वो उसको पद्मिनी मान के ही वही दिख गई, ये मान के खुश हो गया कि मैंने देख ली। लेकिन क्या वह वास्तविकता थी? तो ज्ञान में जो ज्ञेय है, दो बातें। पहली बात, वह ज्ञेय कब कहलाता है? कि जब वह तद्गत हो जाए। तद्गत कब होता है? कि जब ज्ञान परिपूर्ण निर्मल प्रत्यक्ष ज्ञान रूप हो, उसमें परोक्षता नहीं हो, इंद्रिय वृत्ति नहीं हो, प्रकाश आदि साधनों की जरूरत नहीं हो, और साथ में रागात्मक, द्वेषात्मक, मोहात्मक वृत्तियां नहीं चलती। इतनी सारी सब ऐसा जो केवली परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है वह इतना क्लियर होता है, इतना क्लियर होता है कि सारे पदार्थ उसमें तद्गत कहलाते, तब वो ज्ञेय कहलाते। अच्छा, उनके ज्ञान में यदि ये ज्ञेय रहे तो वास्तव में कोई खतरा भी नहीं। आप नाराज मत होना कि कोई चुटकुले सुना रहे, पर कोई बात कभी कभी स्पष्ट करने के लिए तो दुनिया की कहावत चलती है कि बच्चे को बादाम दी खाने के लिए, बादाम गिरी खाने को दी कि जा बेटा बढ़िया बादाम गिरी लाए, खाओ तुम लोग। अब बच्चे को खेलना था, दौड़ दौड़ के छूना खेलना था, अब वो कैसे खाए? उसे कुछ नहीं सूझा। अब पिताजी से तो ले ली, भागता गया दादाजी के पास, दादाजी मेरी बादाम गिरी रख, मैं खेलने जा रहा हूं, आके आऊंगा तो ले लूंगा। तो दादाजी ने मजाक में कह दिया कि बेटा कहीं मैंने खा ली तो, मेरा मन आ गया और खा ली तो, कहते उसकी चिंता मुझे नहीं। क्यों? कि आपकी 32 ही मेरे जेब में। जो जिनसे खाने का काम होता है वो आपके पास है ही नहीं, खाओगे कैसे? ऐसे जिनसे मोह राग द्वेष के विकार उत्पन्न होते हैं वह प्रणति केवली में है ही नहीं, इसलिए उनको उनके ज्ञेय बनने में ऐतराज नहीं होता। और हम आंख खोल खोल के जानना चाहते हैं फिर भी ऐतराज है। ज्ञेय उनको आपका ज्ञेय बनने को राजी नहीं।
वो किसी के माध्यम से छूने देते। शीशे में देख लो, हमारी पद्मिनी को तुम डायरेक्ट नहीं देख सकते। डिफरेंस समझ रहे? वो गे अपने आप को क्या कहता है? पद्मिनी की तरह है। तुम जब तक राग की वृत्ति रखोगे, परोक्षता की वृत्ति रखोगे, तब तक जगत के पदार्थ गे भी नहीं बनते। उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, वो अलग चीज है। लेकिन गे संज्ञा, आप में क्रय शक्ति है, ये अलग चीज है। लेकिन ग्राहक कब कहलाओगे? कि जब कुछ ग्रहण करने जाओगे, दुकान पे खरीदने जाओ। अकेले जेब में पैसा होने से आप ग्राहक नहीं कह सकते। वो जेब में जो पैसा है वो तो क्रय शक्ति है, खरीदने की शक्ति है। हाँ, हमारे पास पावर, आई हैव मनी, आई हैव मनी एंड आई एम परचेजर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं कस्टमर हूं, तो जिसकी जेब में पैसा है, यदि उस सबको कस्टमर बनना पड़े, तो यदि आप पैसा लेके माल में घूमने जाओ तो पूरा पैसा खर्च करके ही आना पड़ेगा, बिना खर्च किए नहीं आ सकता। जो दुकानदार मिलेगा पहले कहेगा भाई निकाल पैसा, ये ले सामान। यदि उसकी अनिवार्यता मानोगे तो ये विडंबना हो जाए। क्रय शक्ति होना अलग चीज है, पैसा होना अलग चीज है, और ग्राहक बनना अलग चीज है। आत्मा में ज्ञा शक्ति है, ये एक अलग चीज है। लेकिन आत्मा यदि लोकालोक का ज्ञाता बनना चाहता है, सर्वज्ञ बनना चाहता है, तो जगत के पदार्थों को तद्गत करना पड़ेगा। और तद्गत कब होंगे? वो विषय के रूप में होंगे, वो तुम्हारे स्वभाव के रूप में नहीं होंगे। मतलब जिस पदार्थ को जानोगे, उस पदार्थ पर प्रतिक्रिया करने का अधिकार आपको नहीं। भाई साहब, क्या कितनी बड़ी सजा है आप लोगों के हिसाब से, संसारियों के हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से। उस बच्चे की तरह कि जो टॉफी की दुकान पर या हलवाई की दुकान पर काउंटर पर बैठा तो है, लेकिन एक भी मिठाई को छू नहीं सकता, चख नहीं सकता। सबके पैसे लेते जानो, जो नौकर का है, मैनेजर का है, लेकिन तू छू नहीं सकता, देख सबको सकता। स्वामी है, बाकायदा तुम मालिक हो, मैनेजर भी कहेगा जी सर, लेकिन तुम्हें छूने और खाने का अधिकार, वो काम दूसरे। ऐसे ही जिसे ज्ञान में सब कुछ झलके, लेकिन उनके प्रति प्रतिक्रिया करने का, उनके सेवन का भाव करने का, उनके अनुरूप परिणाम करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ऐसी वृत्ति का नाम है सर्वज्ञता। क्यों? क्योंकि उनसे साफ कह दिया, वो तुम्हें तद्गत तो है, लेकिन विषय के रूप में है। वह तुम्हें भोग के रूप में सेवन हो सकता है। किसका? कि जो तुम्हारा स्वभाव हो, उसका सेवन होगा। जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उसका सेवन नहीं। वो कैसा रहेगा? वह विषय रहेगा, सेवन नहीं रहेगा। पिक्चर देखते हो, कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी ऊबते हो, कभी तालियां बजाते हो। ये जो प्रतिक्रियाएं करते हो, ये जान के करते हो पिक्चर को या बिना जाने करते हो? तो जान के करते हैं। यहां कहते हैं कुंदकुंदाचार्य देव को तुम जानते ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जानना माने जानना होता है। जानना माने राग द्वेष करना कहां होता है? तुमने तो राग द्वेष की प्रतिक्रिया को ज्ञान से जोड़ दी, मोह की वृत्तियों को ज्ञान से जोड़ दी। समझ गया? ज्ञान को प्योर रहने दो, वह उसमें तद्गत हो जाए। पर जगत के ज्ञेय के ज्ञाता होते हुए भी उनके स्वामी नहीं बनना। उनको विषय तो रखना, वो मेरे विषय हैं। जैसे आंख से आग को देखते, शब्द लिखा है यार, चक्षु और दृश्य। आंख से आग को देखते हो तो दूरी कितनी?
आंख सेकते तो नहीं। शब्द ध्यान देना मेरे, थोड़ा सा व्यंग्य है पर अन्यथा नहीं लेना। रूप सौंदर्य को जब आप देखते हो तो कहते हो आंख सेक रहे, और आग को देखते हो तो आप कहते आग देख रहे, सेक रहे नहीं कहते। रूप सौंदर्य गर्म नहीं है, जला नहीं रहा, फिर भी आपको आंख सेकना कहते। और आग जल रही, दहक रही है, फिर भी आप उसको देखना कहते हो। इस सेकना और देखना, इनमें अंतर क्या है? कि जो देखना है वो निष्प्रहता है, वीतरागता है, और जो सेकना है वह सराग वृत्ति है, वह मोह वृत्ति है। वो सेकना आग की तरह सेकना नहीं, जैसे आग पे हाथ सेकते हो, ऐसा आंख सेकना नहीं हो। समझ गए? वो सेकना माने सराग वृत्ति, समझ में? और आंख को के द्वारा आग को देखना, ये वीतराग। तो ज्ञान का आंख का विषय आग हो, तकलीफ नहीं है, लेकिन आंख आग के निकट जाए, उसकी वेदना, उसकी तपिश का अनुभव करने लगे, तो भाई साहब बच के रहना, अंधे हो जाओ। तुम विषयों की तपिश का अनुभव करने लगो, उनके अनुसार राग द्वेष मोह की आवेदन करने लगो, तो समझ लेना तुम अंधे हो जाओगे। अंधे हो जाओगे माने, सचिन क्या कह रहा हूं? अंधे हो जाओगे का मतलब क्या हुआ? निगोद में जाओगे, पर्याय ज्ञान रह जाएगा, एक भी इंद्रिय नहीं मिलेगी। जब इंद्रिय नहीं मिलेगी तो तुम्हें जो देखने की इंद्रियों के द्वारा जो आदत पड़ी है ना, वो कैसे देखो? डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये है विषयादो तद्गता। यदि आपके लिए पदार्थ वह विषय नहीं रहते, आप उनको अपने से भिन्न नहीं मानते, उनसे अपने आप को तन्मय मानते, तब तो राग द्वेष करते हो, तब तो हंसते रोते हो। क्यों? करोड़ों का मकान बड़े चाव से बनवाया, आग लग गई, सामने देखते देखते धू धू करके जल गया। सुबह देखा तो कोयले और राख का ढेर था। भाई साहब अब बताओ, आप ज्ञाता रह सकते हो? पहले ज्ञाता बनना सीखो, तब पदार्थ को ज्ञेय कहने की क्षमता आप में मिले। उसके बिना आप पदार्थ को ज्ञेय नहीं कह सकते। उसमें प्रमेयत्व शक्ति होना अलग चीज है, और आपके ज्ञान का ज्ञेय बनना अलग चीज है। वीतरागता के बिना पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय नहीं होता। क्यों? दो कारणों से। आपकी दृष्टि को अंधा करने वाले दो कारण। कौन कौन से? एक मोह और दूसरा आवरण। समझ रहे? कम दिखाई देना। एक मोही को कुछ दिखाई नहीं देता, मोह के कारण आप सत्य नहीं देखते। और दूसरा आवरण। जब आवरण ज्ञानावरण का उदय है, उदय काय से होता है बताना शांति भाई? काय से होता है? असल में वो भी मोह में ही प्रतिफलित होता है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञानावरण के तीव्र उदय में आप आत्मस्वरूप का अनुभव करना चाहो तो कहीं बाधा नहीं आती, आपको ज्ञान का टोटा नहीं पड़ता। समझिया? इसलिए कहा कि आपको वीतरागी बने बिना ज्ञान और ज्ञेय का रिश्ता समझ में नहीं आ सकता। आपको लगता है मैं ज्ञेय को जानता हूं, मैं फला चीज को जानता हूं, लेकिन आचार्य देव यहां कह रहे हैं कि जब तक ज्ञेय, जब तक जगत के पदार्थ, सभी पदार्थ तुम्हारे तद्गत नहीं होते हैं, तब तक वो तुम्हारे ज्ञान के विषय भी नहीं होते। और वो तद्गत हो जाएं, बिल्कुल अपने में समाये हुए दिख रहे हैं, तो भी वो तुम्हारे विषय ही हैं। तुम उन्हें अपना स्वरूप मत मान ले। क्या कहा भाई साहब?
कभी कभी एक वाक्य बोला जाता है, डायलॉग बोलते हैं इसको। मां की फोटो इतनी बढ़िया बनी है, इतनी बढ़िया बनी है, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। इतना कहना बहुत अच्छा, तारीफ है। और यदि वो बोल पड़े फोटो तो भाई साहब, मां की फोटो बोल पड़े तो क्या मानो अभी बोल पड़ेंगी। इस कल्पना में तो रम्य है, रमणीय है, अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में वही चीज अच्छी। ज्ञान में गे तद्गत, मानो तद्गत हो गए हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान में गे तद्गत हो जाए, सचमुच ज्ञान में गे घुस जाए, कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान में गे तद्गत कैसे होना चाहिए? ज्ञान में गे तद्गत विषय के रूप में होना चाहिए, वो उसके स्वरूप को प्रभावित करने वाले नहीं। ये ही बात यहां कही थी। तस् विषयादो, उनके विषय रूप से है, वह उनके स्वरूप रूप से है। सर्वज्ञता, सामर्थ्य में तो आत्मा की पूरी बपौती, पूरी संपत्ति है, निजता है मेरी। हां, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, लेकिन मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबको जानता हूं। जानो, जानने में आए, ज्ञान में झलके, यहां तक खतरा नहीं है, लेकिन विषय बने रहे, वो तुम्हारी जगह नहीं घेर ले। तुम्हारे ज्ञान में जितनी जगह है ना, उसमें ज्ञायक के अलावा दूसरा नहीं आ जाए। पूरे ज्ञान में सारे लोकालोक झलकते हैं, लेकिन एक सूत भर भी, एक इंच भर भी, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह गे ज्ञान में घेरते नहीं है। ज्ञान एक एक कोना कोना उस ज्ञायक के लिए सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि तुम तो विषय थे। शादी ब्याह के समय सारे रिश्तेदार आए, आप कहते हो, नेम प्लेट तक लगाते हो, ये कमरा फूफा जी का। क्यों भाई साहब? अमित जी, किसी के फूफा जी भी तो हो गए ना। हाँ, अब वो जहां लगे मिले कि ये कमरा फूफा जी का, तो फूफा जी रह लें, शादी के समय तक रह लें, लेकिन रहते हुए उसमें स्वामित्व नहीं माना। ताला भले ही लगा लो, लेकिन बेनामा कराने की कोशिश मत करो। क्या कहा? बेनामा तो समझते हो, रजिस्ट्री। उस कमरे का की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की कोशिश मत करना। आपको भी एहसास होना चाहिए कि ये मेरा नहीं, रहते हुए भी मेरा नहीं, और उन्हें भी विश्वास है कि वो टिके तो हैं, लेकिन उनको दिया नहीं। अरे साहब, आपने नेम प्लेट तक लगा, रजिस्टर में नाम लिख रखा है कि फला कमरा फूफा जी का है। ये है विषयादो तस्ते बने, वो विषय रूप में है। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार नहीं, उन्होंने आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं की, और वह अरे मेरा तो कमरा छिन गया, ऐसे संवेदना उसके जगी में। वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ फूफा जी आपका है कमरा। समझ गए? और आप भी मुस्कुराते हुए लेते हो, लेकिन इस सहर्ष वृत्ति में भी कभी आधिपत्य नहीं आता, अधिकार की भावना नहीं आती, स्वामित्व नहीं जगता है। ऐसे ही जगत के गे बाकायदा आप में एक एक रेसा रेसा समाया हुआ हो, तद्गत हो, लेकिन केवली परमात्मा का ज्ञान वह कभी उनमें व्याप्त नहीं होता। वो उसमें झलकते हैं, लेकिन वह उनमें व्याप्त नहीं होता है। उसमें तो वह अकेला ज्ञायक बसता है।
आज का मुख्य विषय ये विषयादो बढ़िया क्यों कहा? केवली के ज्ञान में भी बसता तो मात्र ज्ञायक है, वो जानते मात्र ज्ञायक को है। क्यों? क्योंकि लोकालोक के समस्त पदार्थ और उनकी पर्याय वो उनके विषय हैं, विषय रूप में तद्गत है, वह स्वभाव रूप में समाई नहीं। ख्याल में आए? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ते भणिदा वो कही गई है, ध्यान रखना। किसने कहा? भण धातु किसके लिए प्रयोग करते आचार्य देव? ऐसा भगवान ने कहा, पर भगवान ने भी संभाल के कह दिया। कैसे कह दिया संभाल के? विषयादो भणिदा, सहावादो भणिदा नहीं है। क्या? प्राणमयादो नहीं है। ज्ञानमयादो में जो भाव है, जिणोणाणमयादो, जिनेन्द्र भगवान ज्ञानमय, वहां हेतु होते हुए भी संबंध की बात हो, लेकिन यहां संबंध के बिना हेतु नहीं बना रहे। संबंध पहले है और हेतु बाद। ज्ञान की निर्मलता के कारण लोकालोक उनमें मानो आत्मा में ज्ञान में आके विराजमान हो जाता है, लेकिन काय के कारण? ज्ञान की निर्मलता में विराजमान होता है। निर्मल ज्ञान उस लोकालोक को स्वीकार नहीं करता। ये दोनों की एक विशेषता है। उनमें झलकने की शक्ति है और इस ज्ञान में झलकाने की शक्ति है। दोनों चरितार्थ हो रही हैं, लेकिन गे से पूछो तुम इनमें गए थे? कहते नहीं। मेरी औकात क्या? सातवां नरक कभी कह सकता है मैं केवली के ज्ञान में जाऊं? नहीं कह सकता। सातवां नरक का नरक ही नहीं कह सकता। अरे भाई साहब, मेरे को जान के उनको डिस्टर्ब करना क्या? ना वो नारकी कह सकता और ना भगवान कह सकते कि मैं सातवें नरक के नारकी को जानता। ज्ञान में झलकता है, इसमें कोई दोष नहीं। वो उनके विषय है, इसमें समस्या नहीं है। विषय में दुकान पर ग्राहक को सबसे बड़ा सम्मान देना, ऊंची गद्दी पे बिठाना, अरे आप तो साहब हमारे मालिक हो, हमारे लिए भगवान हो। क्यों शांति भाई? बिजनेस में ऐसे चलता है ना, ग्राहक भगवान का रूप कहते हैं, तो उसकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हो? आप तो कह रहे थे भगवान करो। वो दुकानदारी बिजनेस में जब तक पैसा नहीं मिले, कमाई नहीं हो जाए, तब तक भगवान का रूप होता है। उसका सामान पैक हुआ, भाई सब जरा जगह करना, थोड़ा दूसरे भगवान आ रहे। समझ गए ना? दूसरे भगवान आ रहे। भगवान बदलते रहते हैं क्योंकि वो विषय है, वो मेरे भगवान नहीं है, ये कहे जाने वाले हैं। जब तक तुमसे नामा नगद नारायण लेना है, तब तक के लिए भगवान हो। पैसे निकल आए, भगवान पना खत्म, रिश्ता खत्म। ये विषय है। जब तक निर्मलता है, इतना देखो, संसार में तो पैसे लेना भी, लेकिन केवली को तो गे से कुछ लेना ही देना नहीं, ना लेना है ना देना। दोनों की ईमानदार वृत्ति है, उसमें प्रमेयत्व शक्ति है और इसमें प्रमाता शक्ति है। दोनों की अपनी शक्ति के कारण वो उनके विषय बनते हैं, तद्गत होते हैं, और ये उनके ज्ञान में झलकते हुए भी उनके कर्ता भोक्ता नहीं बनते। समझ गए? उनको अंगीकार नहीं करते हैं, वो विषय बने रहते। दर्पण में सब कुछ झलक रहा है, विषय है, जब तक खतरा नहीं है। लेकिन एक पत्थर दर्पण में दिखे, शांति भाई, क्या दर्पण में पत्थर दिखे और दर्पण में पत्थर घुसे, दोनों एक ही काम है। अच्छा, जो दर्पण में पत्थर दिख रहा है वो पूरा घुसा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि दिख तो घुसा ही हुआ रहा, दिख रहा है ना।
लेकिन उसने दर्पण को छुआ भी नहीं, और दर्पण ने भी उसको नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि यदि छू लेता तो वह क्रैक हो जाता, वह अखंड नहीं रहता। ऐसे ही केवली का ज्ञान गे को स्पर्श भी कर ले, गे की आकांक्षा भी कर ले, तो कैवल्य उसी क्षण खंडित हो जाए। समझे? ये बड़ा अद्भुत रूप है, अद्भुत रूप, बियॉन्ड दी कंपेयर, जिसको कहीं तुलना नहीं कर सकते ऐसा रूप। समझ रहे ना? बहुत गंभीर विषय है, मैं नया विषय ले नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज यही स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। विषयादो तत्, वह तद्गत है। तद्गत ये निर्मलता का वाची है, ज्ञान की अनंत निर्मलता, इतनी निर्मलता के वस्तु को डायरेक्ट देखो तो उतनी बढ़िया नहीं दिखे जितनी केवली के ज्ञान में देखो तो बढ़िया दिखे। कल इसका खुलासा किया था, आज दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। क्या इतनी बढ़िया दिखी है, इसलिए तो तद्गत कहा। लेकिन तद्गत का मतलब वह ज्ञान में घुसी नहीं है, वह दर्पण शीशे में घुस नहीं गया है। क्यों? क्योंकि घुस जाता तो दर्पण भी टूटता और दिखना भी बंद हो जाता। समझिए? ऐसे ही केवली के ज्ञान में जगत के पदार्थ से रिश्ता कितना कि वो विषय है, विषयादो बढ़ जा, वो विषय के रूप में ही कहे गए हैं, उनके स्वभाव के रूप में नहीं कहे गए हैं, वह उसमें प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं कहा। जवाब तो करे तद्गत है कि तद्गत कितने, जैसे कमरे में फूफा जी टिकाए गए ना, उनकी नेम प्लेट लगा के, इतने ही है तद्गत। वह उसमें आए हुए तो हैं, लेकिन उसका बेनामा उनको नहीं किया, रजिस्ट्री कमरे की उनको कहा। कुछ भी जाए, कथन व्यवहार होता है, लेकिन प्रवचन सार में ना व्यवहार है ना निश्चय है, प्रवचन सार में मात्र यथार्थ। तद्गत क्यों कहे? अनंत निर्मलता के कारण तद्गत कहे। छद्मस्त का ज्ञान 100 चश्मे और दूरबीन लगा के भी उतना क्लियर नहीं देखता जितना केवली के ज्ञान में बिना प्रयास किए ही स्पष्ट झलकता है। इसलिए उनको क्या कहा? वह ज्ञान में घुस गए हैं मानो। लेकिन ऐसा होते हुए भी केवली के ज्ञान के वो मात्र विषय रहते हैं, वह तद्गत नहीं। तद्गत कहना वो निर्मलता का प्रतीक है, और विषय कहना वो निष्प्रहता का प्रतीक है। दो शब्द सुन लें शांति भाई, दो शब्द में अंतर समझिए। ये ज्ञान में तद्गत हो गए, मानो घुस गए, मानो घुस गए, ये कहना ये ज्ञान की निर्मलता का, और उसके बाद ज्ञान गे को ज्ञान का विषय कहना ये उनकी निष्प्रहता। निष्प्रहता माने ज्ञान को उससे कोई लेना देना नहीं। तुम झलकते हो ये सत्य है, लेकिन मैं तुम्हें झलकाता हूं ये झूठ, मैं तो निष्प्रह हूं। समझ में? कौए ने लाके वो 9 लखा हार महाराज की कमंडे पिच्छी के ऊपर डाल दिया, मेरी आपकी पिच्छी में पाया, सब बिल्कुल पाया नहीं, ये सत्य है। लेकिन तो आपने मानते हो कि आपने चोरी की? नहीं मानते, क्योंकि मैंने की ही नहीं। हद हो गई, सामान आपके पास मिल रहा है और फिर भी आप मानते हो नहीं कि आपने चोरी कि नहीं की, तो कैसे मान लें? ऐसे ही केवली ने ज्ञेय का ज्ञान नहीं लिया, वह ज्ञेय के ज्ञाता नहीं मरे, तो वो कैसे मान ले? वह मात्र उनके विषय हैं। वह तद्गत, तद्गत कहना निर्मलता और विषय कहना निष्प्रह। अंतर समझ गए? ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द। ज्ञेय ज्ञान में तद्गत है, ये कहना ज्ञेय का ऐसा नहीं है, ज्ञेय अपनी जगह छोड़ के आ गया नहीं है, बल्कि ज्ञान कितना निर्मल है, कितना निर्दोष है, इसका प्रतीक है।
और ये जब ज्ञान से पूछा गया तुम्हारे ये कौन है, कहते हमारे संबंधी। बेटा नहीं, वो तो बेटा कहा जाता है, भैया बुजुर्ग हो गए तो बेटे ही कहेंगे, समझ गए। ये सारे मैं दिन भर हजारों लोगों को, 50 लोगों को बेटा बोलता हूं, तो क्या सब मेरे बेटे हो गए, मेरी संपत्ति में अधिकारी हो गए? तो वो कहे जाते हैं, विषय हैं, पर मैंने उन्हें कभी भी आत्मसात नहीं। ये केवली के सर्वज्ञता में कितनी निष्प्रहता है। हम एक चीज को जानते हैं पर उसके स्वामी बनते हैं। केवली लोकालोक को जानते हैं पर वो मात्र उनके विषय रहते हैं, किसी के वो स्वामी नहीं बनते। यदि जानना सीखना है तो केवली से सीखो। यदि ज्ञान की परिपूर्णता चाहिए और परफेक्शन चाहिए तो पहले केवली जैसी नजर तो पैदा करो। नहीं है ऐसा। थोड़ा सा एक दृष्टांत देता हूं, बड़ा सात्विक दृष्टांत है समझने के लिए। कोई व्यक्ति था, आपने उसके लिए देखा, पीछे से देखा, कोई और चीज देखी, अच्छा लगा, सात्विक भाव की करो, तामसिक भाव की नहीं करो। अब उसके बाद में उसको किसी ने कहा कि वो व्यक्ति तुम्हें तब से घूर रहा है, तो वो भी तमतमाई, कौन नालायक है जो घूर रहा है? ध्यान देना। तो मुड़ के देखा तो पिताजी थे, पीछे से नहीं समझ पाए, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि पापा आप ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं ये देख रहा था कि मेरी बिटिया कितनी बड़ी हो गई, इन कपड़ों में कितनी। अब एक्चुअली वो पूरा सीन ही बदल गई, दृष्टि ही बदल गई। अब वो उसको कहती है, जो घूर रहे कह रहे थे ना, वो भी शर्मिंदा है और कहती तू तो कुछ भी बोलती है, शर्म नहीं है तुझे? जब आपकी दृष्टि में पवित्रता होती है तो देखना अभिशाप नहीं है। केवली की दृष्टि में पवित्रता है, वीतरागता है, इसलिए उन्हें लोकालोक को देखना अभिशाप नहीं है। वह लांछन नहीं है कि हमें देखते रहते हैं। हाँ, प्रति समय दिखते हैं, सारा ये दिखता है, लेकिन कभी भी वह ये नहीं कहते कि मैं इनको देखना। ये खुल के उनको अपना स्वरूप दिखाता है, देखो जितना देखना है देखो, उसे संकोच नहीं। और हम छद्मस्त इतना सा देखते हैं, लेकिन ये अपना स्वरूप ढक लेता है, परोक्ष बना लेता है। तुम्हें नाम मात्र देख पाते हो, बाकी कुछ भी नहीं देख। ये विडंबना है और यही अद्भुतता है। छद्मस्त के साथ विडंबना है ज्ञान के संबंध में, और केवली के साथ ज्ञान के संबंध में, सर्वज्ञता के संबंध में अद्भुतता है कि वह दोनों अत्यंत निर्मल हैं, इसलिए ये तद्गत हैं, और अत्यंत निष्प्रय हैं, इसलिए लोकालोक उनके विषय हैं, वह उनसे जुड़े हुए। वो ज्ञान में आए, ये निर्मलता का प्रतीक है। हमने उनको जो जाना वो निष्प्रयता का प्रतीक है, क्योंकि हमने विषय मात्र से जाना है, हमने उनको अपने स्वरूप के रूप में नहीं। ये है इस गाथा का असली मर्म, जो कल पूरा नहीं हो पाया, तो मैंने कहा था आज इसको पूरा करूंगा। ये स्वरूप समझ में आ जाए तो जैन दर्शन समझ में आए। जैन दर्शन की सर्वज्ञता वह वीतरागता से निरपेक्ष नहीं, वह ज्ञान का चमत्कार नहीं है, वह ज्ञेय का अधिकार नहीं है। मैं इतनी चीजें जानता हूं, इसका नाम सर्वज्ञ नहीं है। मैं अपने में सीमित हूं और लोकालोक आके मेरे में झलकते हैं, वो तद्गत होते हैं। इतनी निर्मलता है मेरे में, लेकिन इतनी निष्प्रहता है कि मैंने उन्हें विषय के अलावा किसी नजर से देखा नहीं, विषय के अलावा किसी नजर से देखा नहीं, कभी विकल्प नहीं आया।
मेरी नजर में और कोई पहचान नहीं जगी। ज्ञेय के अलावा कोई पहचान, हर वस्तु को उस रूप से जानते हैं, जीव को जीव में, पुद्गल को पुद्गल में, धर्म को धर्म में, अधर्म को अधर्म, सबको उस रूप से जानते हैं, लेकिन कभी उनकी पहचान नहीं जगी। कह रहे आप भी जीव हैं क्या? नहीं, ऐसे कहीं आप किसी यूरोप के या कहीं और के कंट्री में पहुंच जाए, अमेरिका, कनाडा, कहीं ब्रिटेन, और वहां कोई एक हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो कैसा लगता है भाई साहब? आप भी इंडिया से होके, अब हो सकता है कि यहां पर आप उसको भाव नहीं देते। क्यों? क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो। आप तो यहां पर झाड़ू लगाने वाले को बगल में नहीं बिठाओगे कि बिठाओगे? आपका कल्चर नहीं कहता, लेकिन वहां आप भी इंडिया के हो, हम स्वीकार करते, भाई जैसा मानते। लेकिन वो माना किस लिए? कि तुम भी इंडिया के हो, ऐसे तुम भी ज्ञेय हो, इतने ही रिश्ते से माना, भाई जैसा माना। माना संपत्ति नहीं देंगे, वहां अपनापन दे सकते हैं, संपत्ति नहीं दे सकते। समझे? ऐसे ही ज्ञेय में जो जगत के पदार्थ हैं, उनमें ज्ञेयात्मक संबंध स्थापित हो सकता है। माने हमारे ज्ञान में तुम झलक रहे हो और हमें जानने में आ रहे हो, लेकिन मैं जान रहा हूं, मैं तुम्हारा कर्ता भोक्ता बनता हूं, मुझे तुम में इंटरेस्ट है, ये मेरी वृत्ति है। इसका नाम है ज्ञान ज्ञेय संबंध, इसका नाम है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता का बीज वीतरागता। इसीलिए 12वें गुण स्थान में वीतरागता होती है, तब 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता। जिन्होंने ज्ञान के चमत्कार को, ज्ञान के वैभव से सर्वज्ञता को पाना चाहा, उन्हें जीवन में कभी सर्वज्ञता नहीं मिलेगी। ज्ञान का विकास करके, क्षोभ सुम का विकास करके कोई सर्वज्ञ नहीं बना सकता। सर्वज्ञ बनते हैं निष्प्रह होकर, निर्मल वृत्ति होके, निर्मल अंतःकरण होगा तो आप सर्वज्ञ बनेंगे। लोकालोक को जान के सर्वज्ञ नहीं बनेंगे, लोकालोक की चाह से सर्वज्ञ नहीं बनेंगे, लोकालोक को जानने की जुगत लगाओगे तो सर्वज्ञ नहीं बनेंगे। कोई भी प्रयास यदि लोकालोक को जानने का किया, सर्वज्ञता के प्रयास से कोई आज तक सर्वज्ञ नहीं बना। सर्वज्ञता का भी मोह जिनके छूटा और जो आत्म केंद्रित हुए, वो सर्वज्ञ बने। ये एक अद्भुत विषय था जिसकी चर्चा आपके बीच में करना थी। मैंने यथाशक्ति की, किसी को कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच कर सकते हैं, मैं उनका उत्तर दूंगा जितना संभव होगा अभी, नहीं तो कल। अन्यथा कल इसी विषय का एक दूसरा पक्ष शुरू होगा, जो अभी तक कहा था उससे भिन्न। अभी तक क्या कहा, एक सेकंड में बता रहा हूं। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण। ये जो कह रहे हो आप, अगली गाथा में कह रहे हैं कि अपाणाणंबा अणलंबा, आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञान के अलावा भी। अभी क्या कहा था, आत्मा मात्र ज्ञान प्रमाण। तो वो विषय एकदम भिन्न है, एक नया पक्ष है, इससे लिंक है, वो लिंक भी कल बताएंगे, और वह पक्ष अलग है। इसीलिए आपको कहा कि इसकी जिज्ञासा अभी करना हो तो कर लो, या लिख के दे देना, फोन पे बता देना, तो कल क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अन्यथा कल से जो गाथा चलेगी उसमें इसका विषय डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ख्याल में है? ये आपको बताना जरूरी था, आज समय हुआ विशेष।